तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंजी प्रिंसेस जीजी के पास से वो फॉर्मेशन ले लेता है और कहता है मुझे ये फॉर्मेशन दे दो। और उसके बाद वो कहता है कि अब ये सब कुछ मुझे खुद ही संभालना होगा। लिंजी अपने हाथ में जब उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वो 7 डीमन एम्परर भी उसकी तरफ देख लेता है। वो उसे कहता है लड़के तुम कौन हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है ये लड़का कब यहाँ पर चला आया। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो कुछ भी बुरा हो रहा है ये उस सब की वजह है, लेकिन ये किसी की बॉडी के अंदर ब्रह्मा फ्रूट को एक्टिवेट कैसे कर सकता है, क्योंकि ये लड़का तो सिर्फ और सिर्फ रीइंकार्नेशन राम का एक एक्सपर्ट है। रीइंकार्नेशन राम में रहते हुए इतने ज्यादा पावरफुल ब्रह्मा फ्रूट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ ब्रदर किन को भी दिखाते हैं जो कि कॉल्ट्रॉन के ऊपर आकर खड़ा हो चुका होता है। वो खड़ा होने के बाद कहता है मैं कॉल्ट्रॉन के ऊपर आकर खड़ा हो चुका हूँ। कुछ ब्रदर लिन के ऊपर है कब वो इस कॉल्ट्रॉन को एक्टिवेट करता है और मैं जहाँ से इनहेरिटेंस की पावर ले पाता हूँ। तो लिन जो अब यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करने वाला है। वो अपने छोटे मंकी से कहता है लिटिल मंकी फाइट का वक्त हो चुका है। तो मंकी अपने हाथ में अपने डंडे को पकड़ता है और बड़ी स्पीड से जंप करते हुए आगे बढ़ता है 7 काबमा डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए। 7 डीमन एम्परर भी उस मंकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहता है इस मंकी का ऑरा तो बिल्कुल एक मंकी किंग के जैसा है। इसका मतलब यह है कि एक मंकी किंग है। तुम्हारा मंकी अपने डंडे के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो कारमा डीमन अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसी के साथ ही जो मंकी का डंडा होता है वो उसके बाजू के अंदर से उसके ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। डीमन एम्परर कहता है इसका डंडा तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये तो मेरी बॉडी के अंदर से मेरे ब्लड एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी वक्त तुम्हारा लिंजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मेरा वक्त आ चुका है। जैसे वो उसके पीछे आकर खड़ा होता है उसी वक्त 7 डीमन एम्परर अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यानी कि हमारा लिन और इसके साथ साथ मंकी दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। लिंजुई के पीछे गिरने के बाद 7 डीमन एम्परर अपने पंजे को आगे की तरफ बढ़ाता है, हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। वो उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, यानी कि अपने पंजे के साथ उसके ऊपर कट लगाता है। लिंजुई की पूरी बॉडी वहां पर कट हो जाती है क्योंकि वो लिंजुई का सिर्फ एक क्लोन होता है, इसलिए लिंजुई वहां पर नहीं होता। 7 डीमन एम्परर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक शैडो क्लोन था। 7 डीमन एम्परर पीछे की तरफ घूमता है और हमारे लिंजुई की तरफ देखकर उसे कहता है ये तुमने टेक्निक कहाँ से सीखी है। ये तो ग्रेट लॉर्ड ज़ूमी की टेक्निक है, यानी कि ये मास्टर सुमेरो की टेक्निक है। तुमने इस टेक्निक को कहाँ से सीखा है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैंने इसको जहाँ से भी सीखा हुआ। तो अपने हाथ के ऊपर ग्रेट सन डाउ टेक्निक को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने लगा है। 7 डीमन एम्परर अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर एनर्जी स्लैश लगाता है और उसे कहता है जैसा एक छोटा सा कीड़ा जो कि रीइंकार्नेशन राम में है वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है। मैं एम्परर राम का एक एक्सपर्ट हूँ। वहाँ लिंजुई भी उसके अटैक को अवॉइड करते हुए सामने की तरफ भागता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। इसी के साथ ही वो भी सामने की तरफ से अपनी फायर गार्ड स्ट्राइक को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है और उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। डीमन एम्परर भी पीछे की तरफ हट जाता है। वो अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, साथ ही हमारे लिंजुई को गालियां दे रहा होता है। तो वो पीछे की तरफ हट रहा होता है। इतनी देर में हमारा लिंजुई वहाँ पर एक और अटैक को क्रिएट कर लेता है। इस बार वो फिर से अपनी रिफॉर्मेशन को यूज करते हुए दोबारा से लूशु को उठाने की कोशिश करता है। वो रिफॉर्मेशन को ज्यादा एक्टिवेट करता है, उसके अंदर ज्यादा पावर डालने के बाद लूशु से कहता है लूशु जल्दी से उठ जाओ। कारमा डीमन जो कि छत के ऊपर खड़ा होता है उसी वक्त ग्राउंड के नीचे से लूशु अपना बड़ा सा बाजू निकालता है और कारमा डीमन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो कारमा डीमन को हाथ में पकड़ने के बाद उसे जोर जोर से दबाना शुरू कर देता है। लूशु की बॉडी के अंदर उसके दिल के अंदर निर्वाणा फ्रूट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये देखकर तो 7 डीमन एम्परर वो भी हैरान होता है और लिंजुई से कहता है तो इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। तुम ही ने इसकी बॉडी के अंदर निर्वाणा फ्रूट को एक्टिवेट किया था और तुम ही ने इसको यहाँ पर आजाद करवाया था और ये जहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ तुम्हारे हुक्म से कर रहा है। लिंजुई आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो तुम मेरे खिलाफ क्या ही कर लोगे। तो हमारे लिंजुई ने अपने हाथ में अपनी एनर्जी की एक तलवार पकड़ी होती है और वो उसके मुंह के करीब पहुंचने के बाद उसके ऊपर एक कट लगाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है, यानी 7 डीमन एम्परर के चेहरे के ऊपर एक कट लगता है। 7 डीमन एम्परर आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हारे इस अटैक से तो मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अटैक के साथ मुझे मारने वाले थे। लिंजुई से कहता है नहीं मैंने सिर्फ तुम्हारे पर इतना ही अटैक किया था क्योंकि इतना ही अटैक काफी है। वो उसका एक ब्लड का ड्रॉप चाहिए था। लिंजुई ने उसके ब्लड के एक ड्रॉप को हासिल कर लिया। उसको हासिल करने के बाद उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है उस बड़े से कॉल्ट्रॉन की तरफ जहाँ पर ब्रदर किन ऊपर खड़ा होता है। इस कॉल्ट्रॉन को एक्टिवेट करने के लिए 7 डीमन एम्परर के ब्लड की जरूरत थी। ब्रदर किन को भी पता चल जाता है कि वक्त आ चुका है। वो ब्लड ड्रॉप जैसे उस कॉल्ट्रॉन की तरफ आगे बढ़ रहा था। ब्रदर किन कहता है अब सारे का सारा मेरे पर डिपेंड करता है कि क्या मैं जहाँ पर से टाइटंस की पावर को एब्जॉर्ब कर पाता हूँ या नहीं। डीमन एम्परर जब ऊपर की तरफ देखता है तो और भी ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से अपने स्पाइक्स को निकालता है। लूशु के हाथ में वो स्पाइक्स दस जाते हैं और स्पाइक्स की वजह से अपने हाथ को खोल देता है, जिसकी वजह से 7 डीमन एम्परर उसके हाथ से आजाद हो जाता है। उसके बाद वो लूशु के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है मेरे प्यारे लूशु अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर निर्वाणा फ्रूट नहीं होता और वो निर्वाणा फ्रूट तुम्हारी बॉडी के साथ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता। मुझे वो निर्वाणा फ्रूट चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा हुआ है। वो उसे पंच मारता है तो वो फिर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो लूशु के नीचे गिरने के बाद अब वो फिर से हमारे लिंजुई के सामने खड़ा होता है और कहता है लड़के तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो क्योंकि तुमने यहाँ पर जितना कुछ भी किया वो सारे का सारा बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तुमने यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड जो कि डीमन किंग का डिसेंडेंट है उसको कंट्रोल कर लिया। इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक मंकी किंग है जिसके पास एक यूनिवर्सल बार है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे पास तो मास्टर सुमेरो की टेक्निक भी है, मास्टर सुमेरो की ग्रेट जायंट सन टेक्निक
टेक्निक वो तुम्हारे पास है। वैसे ये बात अच्छी भी है क्योंकि आज ये सारी की सारी टेक्निक्स मेरी होने वाली है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुमसे मैं ले लूंगा क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। तुम्हारा लिंजुई आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि तुम मुझसे ये सब कुछ ले सकते हो क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। के साथ ही हमारा लिंजुई वहाँ पर फिर से जायंट सन टेक्निक के तीसरी फॉर्म को यूज करने वाला है। डेमन एम्परर से कहता है तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे ये सारी की सारी चीजें मिल सकती हैं। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब हमारे लिंजुई को पंच मारता है तो हमारा लिंजुई अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन डीमन एम्परर भी उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। उसके पंच को अवॉइड करने के बाद ऊपर वाली साइड पर जाता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। तो इससे हमारा लिंजुई जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है तो तुम तो एम्परर राम के एक्सपर्ट और तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो। डीमन एम्परर से कहता है तुम्हारे पास तो काफी कुछ है, यानी तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी फिजिक, सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा है। तुमने तीनों एलिमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया, तुम्हारी फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब यह है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट और तुम जहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए आए तो फिर ठीक है, मैं जहाँ पर अपने हाथों से तुम्हें मारने वाला हूँ। लिंजुई से कहता है ये तुम्हारे पर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि तुम यहाँ पर किसे मारने वाले हो क्योंकि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है। इसके साथ ही वहाँ पर कॉल्ड्रॉन के ऊपर सील अनलॉक हो जाती है और सील के अनलॉक होने के बाद जो ब्रदर किन होता है वो वहाँ से इनहेरिटेंस की पावर को ले लेता है और उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो वो ऊपर बैठकर उस पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ब्रदर किन अपने बारे में वहाँ पर बता रहा होता है कि मेरा नाम ब्रदर किन वुनियान है, मैं बायलू शैंकिंग पैलेस का एक डिसेंडेंट हूँ, हम लोग ब्लैक ड्रैगन किंग के डिसेंडेंट्स भी हैं। और इसी के साथ ही वो सेवन डीमन एम्परर से कहता है सेवन डीमन एम्परर आप जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। डीमन एम्परर इस बात से बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या, ये तो ब्लैक ड्रैगन किंग है, इनहेरिटेंस की पावर है, लेकिन इसके पास इनहेरिटेंस की पावर कहाँ से आई? अपनी इनहेरिटेंस की पावर को क्या इस डिमोनिक कॉल्ड्रॉन के अंदर छोड़ा था? पिछले कई हजार साल से मैं इसको बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया। इसका मतलब ये है कि वो सारा का सारा टाइम यहीं पर इसी कॉल्ड्रॉन में मेरे सामने ही थी। डीमन एम्परर कहता है कि वुनियान की बॉडी के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मैं इसे अभी मार सकता हूँ इससे पहले कि वो उस इनहेरिटेंस की पावर को कंप्लीट कर ले। स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है ताकि वो ब्रदर किन को मार सके। वो ब्रदर किन की तरफ जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए कि ब्रदर किन भी उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो उससे कहता है सेवन डीमन एम्परर चलो आज हम लोग यहाँ पर अपने सारे के सारे ग्रजेस को सेटल कर लेते हैं, अपने पुराने और नए सारे के सारे ग्रजेस को। दूसरी तरफ हमारा लिंजुई लूशु की बॉडी की तरफ जाता है। वो लूशु की बॉडी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके हार्ट की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर वो निर्वाणा फ्रूट होता है। लिंजुई कहता है तो मुझे अपना निर्वाणा फ्रूट वापस चाहिए। वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से निर्वाणा फ्रूट को वापस निकाल लेता है। लिंजुई कहता है मैंने जो तुम्हें आधा निर्वाणा फ्रूट इसलिए दिया था क्योंकि ये सारे का सारा मेरे प्लान का हिस्सा था, तो अब मैंने इसको तुम्हारी बॉडी से निकालना है। वो सारा उसको बाकी का हिस्सा भी उससे ले लेता है। जबकि लूशु को भी इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो चलाकर कहता है हमारे हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट में तुम्हारे जैसा एक ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही वो कहता है नहीं, तुम हमारे हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट से हो ही नहीं, तुम किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हो। लिंजुई से कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी इस बकवास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। साथ ही वो चुटकी बजाता है और कहता है तुम्हारी पूरी बॉडी भी अब मेरी है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी अपनी रिंग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लिंजुई कहता है तो मैंने ब्रह्मा फ्रूट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो सेवन डीमन एम्परर को बता रहा था। वो उससे कहता है कि मेरे पास पूरे का पूरा निर्वाणा फ्रूट है। सेवन डीमन एम्परर से कहता है ये निर्वाणा फ्रूट मेरा है, मैं तुम्हें लेकर जाने नहीं दे सकता। तो लिंजुई से कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये लो, तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो वो बाकी का जो हिस्सा निर्वाणा फ्रूट का उसने अभी निकाला है उसे सामने की तरफ थ्रो कर देता है। देखकर सेवन डीमन एम्परर ब्रदर किन दोनों ही काफी हैरान होते हैं। सेवन डीमन एम्परर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि वो सारे बचे हुए फ्रूट के हिस्से को ले सके। और जैसे उसको अपने हाथ में पकड़ने लगता है उसी वक्त हमारा लिंजुई से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची हो, तुमने इस टुकड़े के लिए वहाँ पर फाइट को छोड़कर यहाँ पर इस टुकड़े को लेने के लिए चले आए। तो वो उस टुकड़े को लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त हमारा लिंजुई फिर से अपनी जायंट गन टेक्निक को यूज करते हुए उसके हाथ के ऊपर आग लगा देता है। लेकिन सेवन डीमन एम्परर ने उस ब्रह्मा फ्रूट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। वो फिर से हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने कहीं के तुम फिर से मुझे यहाँ पर चाल में फंसाने वाले थे। वो लिंजुई को पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है। उसी वक्त ब्रदर किन ऊपर से नीचे आता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद ब्रदर किन बड़ी स्पीड से नीचे जाता है और जाकर उसके दोनों सींगों को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके दोनों सींगों के हाथ को पकड़कर उसको खींचता है और उसके दोनों सींग सर के ऊपर से उखाड़ देता है। वो उसके सींगों को उखाड़ देता है। उसी वक्त हमारा मंकी किंग आगे बढ़ता है। वो अपने डंडे को लेकर ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके हाथ के ऊपर, जिस हाथ के अंदर यानी मुट्ठी के अंदर उसने ब्रह्मा फ्रूट को पकड़ा हुआ है, हाथ के ऊपर अटैक करता है जिससे उसकी मुट्ठी खुल जाती है और उसके हाथ से जो ब्रह्मा फ्रूट है वो सीधा उठता हुआ हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ता है। लिंजुई इस फ्रूट को भी कैच कर लेता है और कहता है चलो जल्दी से अब इस बैटल को खत्म करते हैं, वो भी इस ब्रह्मा फ्रूट की मदद से। लिंजुई इस ब्रह्मा फ्रूट को अपने हाथ में पकड़ता है और उस ब्रह्मा फ्रूट के एक छोटे से हिस्से को अलग कर लेता है और उस छोटे हिस्से को अलग करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करता है और उसे पावर में कन्वर्ट कर देता है और कहता है सेवन डीमन एम्परर टाइम आ चुका है तुम्हारे मरने का। लिंजुई अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए ब्रह्मा फ्रूट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कामेहामेहा को यूज करते हुए सामने की तरफ जबरदस्त स्लैश लगाता है। वो एनर्जी बीम जो होती है वो सेवन डीमन एम्परर की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सभी लोगों को मेरी वीकनेस के बारे में कैसे पता है? सेवन डीमन एम्परर की बॉडी के अंदर एक होल हो चुका है और जबकि ब्रदर किन उसे कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैं अपनी उस अरे फॉर्मेशन के साथ ही मारने वाला हूँ जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दी है। हमारे बायलू शैंकिंग पैलेस के तकरीबन 1 लाख लोगों
लोगों की जान ली है, उन सभी लोगों की जान लेने के बदले में अब यहाँ पर मैं उन सभी का बदला लेने वाला हूँ। तो वहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है ताकि उस फॉर्मेशन के साथ ही सेवन डीमन एम्परर को मार सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।